हेलो एवरीवन। आज के इस सेशन में मैं कराने वाली हूँ एलसीएम एंड एचसीएफ। आज है एलसीएम एंड एचसीएफ का पार्ट 3। तो आज पार्ट 3 है, यानी आज ये सेशन लास्ट है एलसीएम एंड एचसीएफ का, जिसमें जो भी बचे हुए क्वेश्चंस होंगे, क्वेश्चन नंबर 56 से लेकर जितने भी क्वेश्चंस होंगे एलसीएम एंड एचसीएफ का, वो सारे कराने वाली हूँ। और ये सारे क्वेश्चन RS अग्रवाल मैथ बुक के हैं, जो कि ये सेशन बेहद ही इम्पॉर्टेंट है। बैंक, SSC, CGL, CHSL, रेलवे के सभी एग्ज़ाम्स के लिए बेहद ही इम्पॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करती हूँ। तो पहला क्वेश्चन है HCF का, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो 147, 168, 210, 315 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो। वह बड़ी से बड़ी संख्या बोली गई है, तो यहाँ पर HCF निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। तो इन सभी संख्याओं को मैं मिनिमम डिफरेंस से निकाल सकती हूँ, यानी संख्या है जो 147 और 168, 210, 315। तो इन सभी के बीच देखेंगे गैप, तो यहाँ से जो मिनिमम गैप आएगा वही हमारा HCF हो जाएगा। मिनिमम गैप यहाँ पर 47 और 68 माइनस करेंगे, यहाँ से आ जाएगा 21 और यहाँ से आ जाएगा 168 और 168 210 में से माइनस होगा तो यहाँ आ जाएगा 42। तो ये यहाँ पर जो कि मिनिमम गैप है और इसके बीच तो मैक्सिमम गैप आ जाएगा। मिनिमम गैप 21 है, तो 21 ही हमारा आंसर हो जाएगा। आंसर होगा ऑप्शन बी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करती हूँ समझ में आया होगा। चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और आज ये सेशन आखिरी सेशन है एलसीएम एंड एचसीएफ का। कल से एक नया चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 है, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसे 187, 233, 289 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। जब भी समान शेष की बात की जाए और बड़ी से बड़ी संख्या पूछी जाए तो हमेशा HCF होता है, HCF निकालने को होता है, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने को होता है। और यहाँ पर संख्या है, ये सारी संख्याएं 187 है और 233 फिर 289। तो ये जो बड़ी संख्या है 233 में से माइनस करेंगे 187, तो इनके बीच का डिफरेंस आ जाएगा 6, यहाँ से डिफरेंस आ जाएगा 46। फिर 233 है, यानी इन संख्याओं को आपस में ही घटा दिया जाता है और जो संख्या निकल कर आता है, जो नंबर आता है, उसी का डिफरेंस हमारा HCF हो जाएगा। तो यहाँ पर बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाया जाता है। यहाँ पर 233 में से 147 को घटाने पर 187 को घटाने पर 46 आया। फिर मैं 289 में से 33 को घटाऊंगी तो यहाँ से इनका गैप निकल कर आ जाएगा 6, 4। यहाँ से भी 46 आ रहा है, यानी सेम गैप आ रहा है। फिर अब 187 को मैं 289 में से माइनस करूँगी। 187, ये वाली संख्या 187 को मैं माइनस करूँगी 289 से, यहाँ से जाएगा 2, फिर 92, यहाँ से आ जाएगा 92। तो 46 और 92 ये गैप आ रहे हैं। अब इनका HCF निकालना है। इनका HCF निकालने के लिए देखेंगे यहाँ पर मिनिमम गैप, तो ये 86 जो कि एक वैसी संख्या है HCF हो, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एक वैसी संख्या जो सभी से विभाजित हो। यहाँ पर HCF हमारा आ जाएगा 46 ही, क्योंकि ये 46 सभी 46 से 46 चला जाएगा। HCF अगर हम 46 लेते हैं तो ये भी कटेगा, ये भी कटेगा और ये भी कट जाएगा 2 बार में।
2 के गुणज में आएगा। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 है, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसे 1356, 1868, 2764 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में 12 शेष बचे। तो 1365 में से मैं 12 को माइनस कर दूंगी। यहाँ पर प्रत्येक दशा में शेषफल 12 बच रहा है, तो इस 12 को मैं घटा दूंगी। और यहाँ पर 1868 में से भी घटाना पड़ेगा। और 2764 इसमें से भी माइनस करूँगी। यहाँ से इनका डिफरेंस आ जाएगा 1344, 1856 और यहाँ से डिफरेंस आ जाएगा 2752। तो ये हमारी संख्याएं 1344, 1856 और 2752। अब इन सभी संख्याओं का हमें HCF निकालना है। तो HCF निकालने के लिए इनका फैक्टर करूँगी 1344, 2 के पावर 32, 64 गुना करूँगी 3 गुना 7, इसका फैक्टर आ जाएगा। फिर 64 गुना 29 करने पर 1856 बन जाएगा। 64 गुना 43। इस 64 को मैं लिखूँगी 2 के पावर 3 8 होता है, 2 के पावर 4 16, 2 के पावर 5 32, 2 के पावर 6 64 इंटू 3 गुना 7। फिर यहाँ पर 2 के पावर 6 इंटू 3 गुना 29। यानी इन देखना है कि इन सभी में जो कॉमन होगा और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। तो हमें इन तीनों में कॉमन है 64 ही हमारा HCF हो जाएगा। हमारा HCF निकल कर आ जाएगा 64, जो कि ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 है, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 964, 1238 और 1400 को विभाजित करने पर क्रमशः 41, 21, 51 शेष बचे। तो 964 लिखेंगे, 1238, 1400 और इसमें से 41 को माइनस करेंगे, इसमें से 31 जो शेष बच रहा है उसी को माइनस करना है। 31 इसमें से 51, यहाँ से 3 आ जाएगा, यहाँ से 2 923 और फिर यहाँ से 7 0 1207, फिर यहाँ से आ जाएगा 9 4 1449। तो ये सारी संख्याएं आ गई जिनका HCF निकालना है। यहाँ पर हो जाएगा 1349। इनका HCF अब हमें निकालना है। तो HCF इन सभी संख्याओं में जो कॉमन होगा और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होना चाहिए। तो 71 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि 71 से ये सभी संख्याएं आपस में कट जाएंगी। ये सभी संख्याएं 71 से कट जाएंगी। चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 है, किसी दूध वाले की एक टंकी में 75 लीटर तथा दूसरी टंकी में 75 लीटर तथा दूसरी टंकी में 45 लीटर दूध है। उस बड़े से बड़े बर्तन की माप क्या होगी जो दोनों टंकियों के दूध को पूरा
भर सके। तो यानी 75 लीटर और है 45 लीटर, 75 लीटर और 45 लीटर। तो यहाँ पर इनका HCF निकालना है। HCF निकालना है तो HCF निकालने के लिए यानी एक ऐसी संख्या जो दोनों से कट जाए। तो यहाँ पर हमारा 5 है, ऑप्शन ए नहीं हो सकता, ऑप्शन बी भी नहीं हो सकता, ऑप्शन डी नहीं हो सकता, क्योंकि 25 से 45 नहीं कट पाएगा। 75 तीन का मल्टीपल होता है, लेकिन 45 नहीं कट पाएगा, इसलिए 25 नहीं होगा, ऑप्शन डी गलत हो जाएगा। और बात करें ऑप्शन बी और सी इन दोनों की, तो इन दोनों में से हमें लेना है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो इन दोनों संख्याओं में बड़ी होगी। 5 से भी जाएगा 75, 45 से भी जाएगा, लेकिन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेना है तो हमें ऑप्शन सी लेना पड़ेगा, क्योंकि यही एक हाईएस्ट कॉमन 5 और 5 से बड़ी है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और 15 से 45 और 75 दोनों डिविजिबल हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 है, 2 टंकियों की धारिता क्रमशः 120 लीटर है तथा 56 लीटर। बड़े से बड़े किस माप में, यहाँ जब बड़े से बड़े मेंशन किया गया है तो यहाँ पर भी HCF ही निकालना है। किस माप का डिब्बा होगा जो प्रत्येक, यहाँ पर लिखा गया है जो प्रत्येक टंकी के द्रव को पूरी संख्या में नाप दे। और यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है घन सेंटीमीटर में, ये है लीटर में और यहाँ पर घन सेंटीमीटर में। तो सबसे पहले यूनिट को सेम करना पड़ेगा, यहाँ पर घन सेंटीमीटर बनाना पड़ेगा लीटर को। तो सबसे पहले यहाँ पर 120 है, 120 लीटर है और एक 120 लीटर की है और एक धारिता 56 लीटर की है। तो इस लीटर को मैं घन सेंटीमीटर में कन्वर्ट करूँगी, तो यहाँ पर हो जाएगा 120 और 3 जीरो लगा देंगे, फिर 56 में 3 जीरो लगा देंगे, ये घन सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि यूनिट सबसे पहले सेम की जाती है। और सेम करने के बाद सबसे बड़ी से बड़ी किस माप की डिब्बा होगा जो प्रत्येक टंकी के द्रव को पूरी संख्या में नाप दे। तो बड़ी से बड़ी बात की गई है, तो यहाँ पर भी HCF निकालना पड़ेगा। HCF निकालेंगे तो ये 120 घन सेंटीमीटर है, 120 घन सेंटीमीटर है और ये 56। तो इन चारों ऑप्शन में से चेक करेंगे, जो कट जाएगा इन दोनों संख्याओं को काट देगा, वही हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर रहेगा। तो यहाँ पर 8, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि 8000 घन सेंटीमीटर, जो कि दोनों को ये 15 का मल्टीपल हो जाएगा 120 और 56 ये 7 का मल्टीपल हो जाएगा। तो यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 है, तीन ड्रमों में क्रमशः 2527 लीटर, 1653 लीटर और 2261 लीटर दूध है। वह बड़े से बड़े किस माप का डिब्बा होगा जो प्रत्येक ड्रम के दूध को डिब्बे को पूर्ण संख्या में नाप दे। इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले ये 25 से 27 को मैं फैक्टर करने के लिए, गुणनखंड करने के लिए इसमें 7 का भाग लगाऊंगी, ये चला जाएगा 7 तिरिके 21, 7 छक 42, 7 एकम 7, फिर ये 19 का स्क्वायर होता है 361, तो ये
यहाँ से इनका गुणनखंड 2527 का गुणनखंड आ जाएगा 7 गुना 2 बार 19 आ रहा है तो 19 का स्क्वायर हो जाएगा। फिर इसको तोड़ूंगी 1653 को तोड़ूंगी तो ये 3 बार में 3 5 15 3 5 15 3 एकम 3। फिर ये 19 से 19 दूनी के 38 तो यहाँ से इनका फैक्टर आ जाएगा 1653 का 3 गुना 19 गुना 29। नेक्स्ट है 2261 का जब मैं फैक्टर करूँगी तो 2261 ये भी 7 बार में 7 तरीके 21 फिर 2 बार में फिर 3 बार में फिर 17 से चला जाएगा 17 एकम 17 17 9 53 यहाँ से आ जाएगा 153। यहाँ से फैक्टर इनका आ जाएगा 7 गुना 17 गुना 19 7 गुना 17 गुना 19 इनका फैक्टर आ जाएगा। तो ये 7 गुना 19 का स्क्वायर हो जाएगा और 1653 का 3 गुना 19 गुना 29 7 गुना 17 गुना 19 तो ये सारे फैक्टर्स निकल कर आ गए। अब हमें चेक करना है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने के लिए प्रत्येक ड्रम के दूध को डिब्बों में पूर्ण संख्या में नापना है और बड़े से बड़े बात की गई है। तो यहाँ पर भी HCF निकालना है। HCF निकालने के लिए हमें चेक करना होगा कि वो बड़ी से बड़ी संख्या जो तीनों को एक ही जो कि बड़ा भी होना चाहिए और तीनों संख्याओं को विभाजित भी ये तीनों संख्याओं को विभाजित भी करे तीनों में कॉमन होना चाहिए। तो कॉमन है यहाँ पर 19 और यहाँ पर भी 19 कॉमन है और यहाँ पर भी 19 है। इसमें 7 है लेकिन इसमें नहीं है तो हमारा सिर्फ 19 ही आंसर हो जाएगा। कॉमन होना चाहिए तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 19 लीटर। चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 है एक व्यक्ति को पेट्रोल के 403 लीटर, डीजल के 465 लीटर तथा मोबिल ऑयल के 496 लीटर को एक दूसरे के यहाँ पर दूसरे लिखा है एक दूसरे के साथ मिलाए बिना पूर्णतः समान माप के डिब्बों में इस प्रकार भरना है कि प्रत्येक डिब्बा पूरा भर जाए। ऐसे कम से कम कितने डिब्बों की आवश्यकता है। यहाँ पर समान माप की बात कही गई है और तो यहाँ पर भी हमें HCF ही निकालना है यानी वैसी कोई संख्या जो इन तीनों पेट्रोल, डीजल और मोबिल ऑयल तीनों को विभाजित कर दे। तो कॉमन नंबर चाहिए तो उसके लिए मैं 403 का फैक्टर करूँगी, गुणनखंड करूँगी। यहाँ 403 का फैक्टर करने पर ये चला जाएगा 13 बार में 13 से जाएगा 13 3 39 13 एकम 13। तो यहाँ से 403 का गुणनखंड निकल कर आ जाएगा। एक तो 13 हो जाएगा और दूसरा फैक्टर हो जाएगा 31 और नेक्स्ट है 465 का फैक्टर जब मैं करूँगी तो ये 5 बार में चला जाएगा 9 5 45 और 3 5 15 93। फिर 93 का मैं फैक्टर करूँगी ये 3 से 3 3 के 9 3 एकम 3 31 आ जाएगा। तो यहाँ से 465 का फैक्टर हो जाएगा। 3 फैक्टर्स यहाँ से आ जाएंगे 465 के 3 गुणनखंड 5
5 गुना 3 गुना 31 और बचा 465। 495 का गुणनखंड करूँगी। ये 4 बार में 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 चौक 16। फिर 124 का गुणनखंड करूँगी। 4 से ये भी चला जाएगा। 4 तिया 12, 4 एकम 4। तो यहाँ से भी आ रहा है 4। 496 का गुणनखंड आ रहा है 31 हो जाएगा यहाँ पर 496। इसका फैक्टर करने पर 4 गुना 4 गुना 31 आ रहा है। अब चेक करना है इनके फैक्टर। 403 का 13 31 है। 13 का इन तीनों में कॉमन है नहीं, तो 13 को नहीं लेंगे क्योंकि हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर चाहिए। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एक वैसी संख्या जो तीनों में कॉमन हो और बड़ी भी हो। तो यहाँ पर 31 की बात करें तो 31 इसमें भी है और इसमें भी है, तो 31 ही हमारा आंसर हो जाएगा। और 5, तो 5 जो कि दोनों में से किसी में भी नहीं है तो 5 नहीं ले सकते। फिर 13 भी नहीं है, फिर 4 भी नहीं है, तो इसलिए हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा 31। 31 नहीं दे रखा है क्वेश्चन ऑप्शन में, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, लेकिन आंसर होगा HCF इसका 31 ही निकल कर आ जाएगा। चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इस क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 63 में यहाँ पर HCF की बात नहीं कही गई है। यहाँ पर पूछा गया है कि एक दूसरे को साथ में मिलाए बिना पूर्ण समान माप के डिब्बों में इस प्रकार भरना है कि प्रत्येक डिब्बा पूरा भर जाए। ऐसे कम से कम कितने डिब्बों की आवश्यकता है पूछा गया है। तो हमें जो HCF निकल कर आया था, यानी इन सभी का HCF जो आया था यहाँ पर 403 का फैक्टर आया था 13 गुना 31 और 465 का फैक्टर आया था 5 गुना 3 गुना 31 और इसका फैक्टर आया था 496 का फैक्टर आया था 4 के पावर स्क्वायर और 31। तो इन सभी में 31 जो कि कॉमन था, तो कॉमन है, तो इसलिए हमारा HCF सिर्फ 31 होगा। लेकिन यहाँ पर कम से कम कितने डिब्बों की आवश्यकता है निकालने के लिए, इस HCF का डिवाइड करेंगे 403 में। जब मैं डिवाइड करूँगी 31 का, तब जाके हमारा आंसर हो जाएगा। तो 31 से 403 ये चला जाएगा 3 एकम 3, 13 तिया 39 और फिर 13, ये हो जाएगा 13 बार में चला जाएगा। यहाँ से आ जाएगा 13, फिर काटेंगे 465 का भाग लगाएंगे। 465 में भाग लगाएंगे 31 का भाग HCF का भाग लगाएंगे, तो यहाँ से आ जाएगा 15 और फिर 496 में HCF 31 का भाग लगाएंगे, तो ये चला जाएगा 16 बार में। तो कम से कम कितने डिब्बे की आवश्यकता है 13, 15 और 16, ये सारी संख्याएं जो निकल कर आ गई। अब इन सभी को ऐड करेंगे। यहाँ पर 13 प्लस करेंगे 15 प्लस 16, 6 5 11, 11 और 4 14, 2 और 3 और 1 4, तो 44 हमारा आंसर हो जाएगा। तो कम से कम 44 डिब्बों की आवश्यकता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी नहीं होगा। चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 है 78, 104, 178 सेंटीमीटर, 104 सेंटीमीटर और 117 सेंटीमीटर तथा 169 सेंटीमीटर लंबी धातु की चादर
लंबी धातु की 4 छड़ों को अधिकतम लंबाई की बराबर, यहाँ पर लिखा गया है बराबर छड़ों से काटने पर प्राप्त सभी छड़ों की अधिकतम संख्या कितनी है। जब भी यहाँ पर बराबर की बात कही गई है और यहाँ पर अधिकतम, तो यहाँ पर भी हमें HCF ही निकालना है। और HCF निकालने के लिए यहाँ पर 78 सेंटीमीटर दे रखा है, फिर यहाँ पर 104 सेंटीमीटर दे रखा है और यहाँ पर 117 सेंटीमीटर दे रखा है और 169 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर मिनिमम गैप से, यहाँ पर गैप से निकाल लेंगे, इनके बीच का गैप देखेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 26 और 104 और 17 है। इनके बीच का गैप देखेंगे 6 और 6 4 10, 10 और 7 17। तो यहाँ से आ जाएगा 7 तो यहाँ से हमारा गैप निकल कर आ जाएगा 13, जो कि, और यहाँ से मैक्सिमम गैप आ रहा है तो यही हमारा HCF हो जाएगा। 13 ही हमारा HCF हो जाएगा। अब 78 का भाग लगाऊंगी, 78 में 13 का भाग, HCF 13 का भाग लगाऊंगी, ये 13 छक 78, यहाँ पर 6, यहाँ से 6 आ जाएगा, फिर 104, 104 में 13 का भाग लगाऊंगी, यहाँ से 8 आ जाएगा, 8 बार में चला जाएगा, फिर 117, 117 में भाग लगाऊंगी HCF 13 का, तो यहाँ से ये चला जाएगा 9 बार में, फिर 169, 169 में 13 का भाग, तो ये चला जाएगा 13 बार में। तो अब 6 8 9 13 इन सारी संख्याओं को ऐड कर लेंगे। यहाँ पर देखते हैं 6 प्लस करेंगे 8, 6 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 13, इन सभी संख्याओं को ऐड करने पर यहाँ से आ जाएगा 6 3 9 और 1 10 10 12 12 और 8 20 20 और 6 26, यहाँ से आ जाएगा 3 36। तो 36 हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 है 105 बकरियां, 104 गधे, 140 गधे और 150 गायों को एक नदी के पार ले जाना है। मात्र एक ही बड़ी नाव के उपलब्ध होने के कारण इस कार्य को संपन्न करने हेतु नाविक शर्त रखता है कि प्रत्येक फेरे में वह केवल एक ही प्रकार के पथ गिनती में समान अधिक से अधिक पशुओं को ले जाएगा। प्रत्येक बार ले जाए जाने वाले पशुओं की संख्या कितनी है। यानी सबसे पहले हमें निकालना होगा 105 का फैक्टर करना होगा, गुणनखंड निकालना होगा। तो 105, ये 5 और 21 का गुणनफल है, 5 और 21 का मल्टीपल में 21 का 5वां मल्टीपल है 105। तो 5 से चला जाएगा 21 बार में और फिर ये 3 से चला जाएगा 7 बार में। तो 105 का यहाँ पर भी HCF निकालना है, समान और अधिक से अधिक की बात कही गई है तो यहाँ पर भी HCF निकालना है। तो 105 का फैक्टर सजाएंगे, एक आ जाएगा 5 3 और 7, ये 3 मल्टीपल्स गुणनखंड आ जाएंगे इनके। बात करें 140 का फैक्टर करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 140 का, 5 से चला जाएगा 28 25 140, फिर ये जाएगा 2 से 7 दूनी 14, फिर 2 से 7 एकम 7 दूनी के 14। तो यहाँ से आ जाएगा 140 का गुणनखंड आ जाएगा यहाँ पर 5 2
इंटू 2 इंटू 7। बात करें यहाँ पर 175 का गुणनखंड, 175 का गुणनखंड, तो इसका फैक्टर करेंगे 5 से। 35 बचे 175 होता है, फिर ये 5 से जाएगा 7 बार में, तो 175 का आ जाएगा। 175 का गुणनखंड आ जाएगा 5 गुना 5 गुना 7। अब चेक करना है ये गुणनखंड में इन 105 के फैक्टर, 175 के, 105 के और 140 के फैक्टर्स में कौन कॉमन है। 5, तो 5 तीनों में कॉमन है, तो एक तो हमारा निकल कर आ जाएगा 5। बात करें 3 की, तो 3 जो कि कॉमन नहीं है। बात करें 7, तो 7 भी तीनों में कॉमन है, तो 7 भी लेंगे। 2 भी नहीं है, तो हमारा सिर्फ आ जाएगा, आंसर हो जाएगा सिर्फ 5 और 7, इनका मल्टीप्लाई करेंगे 35, तो 35 ही हमारा आंसर होगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 है, एक कमरा जो कि 15 मीटर 17 सेंटीमीटर लंबा है तथा 9 मीटर 2 सेंटीमीटर चौड़ा है, तो इसकी छत के निचले भाग में कम से कम कितने वर्गाकार टाइल्स लग सकते हैं। यहाँ पर 15 मीटर और 17 मीटर को लिखे, 15 मीटर और 17 सेंटीमीटर को लिखेंगे, ये 1517 सेंटीमीटर लिखाएगा। 1517 सेंटीमीटर हो जाएगा। फिर 9 मीटर 2 सेंटीमीटर को लिखेंगे, 902 सेंटीमीटर। अब हमें इन संख्याओं का हमें निकालना है HCF। HCF निकालने के लिए मैं 1517 में भाग लगाऊंगी 902 का, तो भाग ये चला जाएगा, भाग एक बार में 902 यहाँ से आ जाएगा, 615। फिर 615 का 902 में लगाऊंगी, तो ये चला जाएगा एक बार में 615 अपॉन हो जाए और ये हो जाएगा। इनका डिफरेंस निकालेंगे, यहाँ से आ जाएगा 287 हो जाएगा। फिर 287 का भाग लगाऊंगी 615 में, 615 में भाग लगाऊंगी 287 का, तो ये 2 बार में चला जाएगा। 7 दूनी 14, 8 दूनी 16 और 1 17, 2 दूनी 4 और 1 5, 574। अब इसको घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 615 में से 574 जाएगा, तो यहाँ आएगा 41 आ जाएगा। इस 41 का भाग लगाऊंगी 287 में, 287 में, तो ये 41 से 7 बार में चला जाएगा। 7 एकम 7, 7 चौक 28, यहाँ पर पूरी विभाजित हो जाएगा, तो ये हमारा HCF यहाँ वाला संख्या HCF कहलाएगा। अब इस HCF का यानी 1517 में भाग लगाऊंगी, इस HCF का मल्टीप्लाई हो जाएगा 902 बटा करूँगी 41 इंटू 41, 41 से ये चला जाएगा 17 बार में, और ये 41 से चला जाएगा 37 और 22 बार में, तो यहाँ से आ जाएगा 37 इंटू 22 करने पर 814। ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 67। मापने की
तीन छड़े क्रमशः 64 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर, 96 सेंटीमीटर लंबी है। इनमें से कोई भी छड़ प्रयोग करके कम से कम कितनी लंबाई का पूर्ण संख्या में नापा जा सकता है। कम से कम बात की गई है तो यहाँ पर एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो एलसीएम निकालने के लिए मैं 64, 80 और 96 इन सभी संख्याओं का एलसीएम निकालूंगी। तो यहाँ से एलसीएम आ जाएगा 8 से जाएगा, 8 अठाई 64, फिर 10 से और ये 12 से चला जाएगा, फिर ये जाएगा 4 से, 5 से, 6 से और फिर ये 2 से चला जाएगा, 5 नहीं जाएगा, फिर 3 से। तो यहाँ से एचसीएफ आ जाएगा 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 64 इंटू 5 करेंगे, 4 पचे 20, 6 पचे 30 और 320, 320 इंटू 3 करेंगे, 320 इंटू 3 करेंगे। यहाँ से आ जाएगा 3 दूनी के 6 और 3 तीन के 9। तो यहाँ से 960 जो कि सेंटीमीटर में है, 960 सेंटीमीटर में है और मीटर में पूछा गया है। कम से कम कितनी लंबाई का पूर्ण संख्या में नापा जा सकता है। जब सेंटीमीटर में है तो इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 9.60 मीटर, 9.60 मीटर। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68 है अमित, सुचिता और नीति एक वृत्ताकार रास्ते के गिर्द एक ही बिंदु से एक साथ दौड़ना आरंभ करते हैं तथा क्रमशः 18, 24, 32 सेकंड में एक चक्कर पूरा करते हैं। वे तीनों कितने समय बाद प्रारंभिक बिंदु पर मिल सकते हैं। यानी ये है इस एलसीएम का क्वेश्चन। तो इसका एलसीएम निकालेंगे यहाँ से 18, 24 और 32। ऐसे तो एलसीएम निकल कर आ जाएगा 288, लेकिन मैं निकाल कर दिखाती हूँ। यहाँ से आ जाएगा 2 बार में ये जाएगा 9 दूनी 18, 12 दूनी 24, 16 दूनी 32, फिर ये जाएगा 2 बार में 9, 6, 8, फिर ये 2 बार में चला जाएगा, 9 नहीं जाएगा, 3 बार में चला जाएगा, 4 बार में चला जाएगा। यहाँ से फिर ये 3 बार में, फिर जाएगा 3 बार में, फिर 2 बार में। अब इन सभी संख्याओं को मल्टीप्लाई करूँगी। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तरीके 24, 24 इंटू 3 72, 72 इंटू 2 करेंगे 88, फिर 72 गुना 2 144, 144, फिर यहाँ पर एक बार और 2 आ जाएगा, 144 इंटू 2 288 हमारा एलसीएम निकल कर आ जाएगा। तो 288 सेकेंड, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69 है 3 विभिन्न चौराहों पर आवागमन सूचक बत्तियां क्रमशः 48 सेकेंड, 72 सेकेंड तथा 160 सेकेंड के बाद बदलती हैं। वे एक साथ 8:20 बजे बदली गई तो फिर वे एक साथ कितने बजे
बदलें, यानी 8:20 पर बदली गई तो फिर वे कितने बजे एक साथ बदली जाएंगी, ये तीनों बत्तियाँ। तो ये भी एक एलसीएम का क्वेश्चन है। तो उसके लिए मैं 48, 72 और 108 इन तीनों का एलसीएम निकालूंगी। तो ये चला जाएगा, पहले 4 बार में इसे ले जाती हूँ। 4 बार में ये जाएगा 12 चौक 48, 18 चौक 72 और 27 इंटू 4 करने पर ये हो जाएगा 108। फिर ये जाएगा 3 बार में, 4 तियाँ 12, 3 छक 18 और 9 तिरी 27। फिर ये जाएगा 2 बार में, 2 3 9 नहीं जाएगा। फिर ये चला जाएगा 3 बार में, 2 नहीं जाएगा, 3 एकम 3 3। तो यहाँ से एलसीएम निकल कर आ जाएगा हमारा 4 तिया 12, 12 और 24, 24 तिया 72, 72 इंटू 2 करेंगे 144, 144 इंटू 3 4 तिया 12, 12 और 1 13, 3 और 1 हो जाएगा 4। तो यहाँ से 432, 432, लेकिन ये सेकेंड में कहा गया 432 सेकेंड है, 432 सेकेंड और 8 घंटा 20 मिनट दे रखा है। तो यहाँ पर 432 को अगर मिनट में 432 सेकेंड को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए इसमें 60 का भाग दूंगी। 432 में मैं 60 का भाग दूंगी। तो यहाँ से 60 से ये चला जाएगा, 7 छक 42, 7 मिनट हो जाएगा, बचा यहाँ पर 12। तो 60 मिनट और हो जाएगा 12 सेकेंड, 60 मिनट 12 सेकेंड बचेगा। तो ये 60 मिनट 12 सेकेंड 8 20 में ऐड कर लूँगी, यानी 8 घंटा 20 में 7 को ऐड करूँगी, यहाँ हो जाएगा 27 मिनट और 12 सेकेंड। तो वे तीनों बत्तियाँ एक साथ बदली जाएंगी 8 बजे 8:27 12 सेकेंड पर। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर 60 से भाग लगाने पर ये 7 छक 42 7 बार में गया, फिर बचा यहाँ पर 12, 1 बचा और 2, तो 12 सेकेंड हो जाएगा। चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 है, 3 मित्र ए बी सी एक वृत्ताकार स्टेडियम के गिर्द एक ही बिंदु से एक साथ दौड़ना आरंभ करते हैं। वे एक चक्कर क्रमशः 24 सेकेंड, 36 सेकेंड, 30 सेकेंड में पूरा करते हैं। कितने समय बाद वे प्रारंभिक बिंदु पर पुनः मिल लेंगे? वे प्रारंभिक बिंदु पर पुनः कितने सेकेंड बाद मिल लेंगे? उसके लिए यहाँ पर भी एलसीएम ही निकालना है। तो 24 है, 36 है और 30 है। इन तीनों का एलसीएम निकालेंगे। ये 2, 12 दूनी 24, 18 दूनी 36, 15 दूनी 30। फिर ये 2 से चला जाएगा 6, 9, 15। फिर ये जाएगा 2 से, अब इसको मैं 3 से ले जाती हूँ। 3 दूनी 6, 3 तिरी 9, 3 पचे 15। यहाँ 2 आ जाएगा, 3 हो जाएगा, तो यहाँ 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3, फिर ये वाला 2 आएगा गुना 5। अब इनका मल्टीप्लाई 2 दूनी 4, 4 तियाँ 12, 12 दूनी यहाँ 36, 36 इंटू 3 करेंगे। फिर
इनका एलसीएम निकल कर आ जाएगा 3 यहाँ पर एक ही बार आएगा 3 गुना 5 तो 2 दूनी 4, 4 तियाँ 12, फिर से बनाती हूँ 24, 36, 30। इनका एलसीएम निकालेंगे तो ये चला जाएगा 6 बार में 6 चौका 24, 5 फिर चला जाएगा ये 2 बार में 2, 3, 5 तो यहाँ से 6 गुना 2 गुना 3 गुना 5 करेंगे। यहाँ से एलसीएम निकल कर आ जाएगा 360। 360 ये सेकंड में है तो इसको मीटर में, इस सेकंड में है तो इसको मिनट में चेंज करने के लिए मैं बदलने के लिए 360 को 60 से भाग लगाऊंगी। ये चला जाएगा 6 बार में तो यहाँ से हो जाएगा 6 मिनट। 6 मिनट जो कि हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करती हूँ ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं करना था, एलसीएम निकालना था। एलसीएम निकालने के बाद उसमें 60 का भाग लगाना था सेकेंड को मिनट में बदलने के लिए। गाइस अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।